हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे भाई? हम क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे पॉइंट के बारे में जान चुके थे। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझे, फिजिकली केमिकली क्या है। इसमें फिजिकली के बारे में हम कुछ 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। आज मेरे दोस्त हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे टर्बिडिटी होता क्या है। मेरे दोस्त, टर्बिडिटी नाम का जो शब्द है, इसका अगर हम हिंदी नाम जाने मेरे दोस्त, देखिए बहुत सारा ऐसा टर्म्स है जो हिंदी नाम से भी क्लियर हो जाता है। इसका अगर हिंदी नाम सुने मेरे भाई तो गंदा होता है। टर्बिडिटी मीन्स गंदा, मीन्स पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा खराब, गंदा। जैसे आप सोसाइटी के लिए गंदे हो, अभी फैमिली के लिए गंदे हो, उसी तरह से ये भी ट्रिब्यूटरी की मतलब होती है गंदी। समझने की कोशिश करते हैं ट्रिब्यूटरी क्या है सर। ट्रिब्यूटरी को अगर हम मेजर करें सर, ट्रिब्यूटरी को जो मेजर किया जाता है सर, 1 TTU में, 1 NTU में, 1 PPM और 1 FTU और 1 mg में मेजर किया जाता है। अब क्या है नहीं, हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समझते हैं ट्रिब्यूटरी होता क्या है। मेरे दोस्त, जब भी आपके जो भी सीवेज, सॉरी आपके जो भी वाटर है मेरे भाई, वो वाटर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया अवेलेबल रहते हैं। जो बैक्टीरिया टूट जाते हैं रिएक्शन की वजह से, उनका जो भी शरीर है वह शरीर नष्ट हो जाता है, वह टूट जाते हैं। और टूटने के कारण वह पेंदी यानी कि आपके जो भी नीचे लेयर है उस लेयर में बैठ जाते हैं, और बैठने के कारण उसमें गंदगी फैलने लगता है। और गंदगी फैलते फैलते मेरे दोस्त, वह पानी का जो भी वाटर है, यानी वाटर का जो भी कलर है, वह डार्क होने लगता है, ब्लैक होने लगता है सर। वही डार्क और ब्लैक होना ही ट्रिब्यूटरी के नाम से जाना जाता है, यानी गंदगी के नाम से जाने जाते हैं। बोल दिया जाता है जैसे एक नाला का पानी है सर, उसमें इतना सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो टूट कर डिजोल्व होकर वह क्या करते हैं, वाटर को ब्लैक कलर दे देते हैं, डार्क कलर दे देते हैं। और इसी कारण उस सीवेज और वाटर को गंदा वाटर, यानी नाला के वाटर को गंदगी कहा जाता है कि गंदा हो गया है। बात अगर हम कहें सर कि यह जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी अगर मान लीजिए मेरे दोस्त, जब आपके सामने एक वाटर है, इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक फ्रेश वाटर है, एक क्लीन वाटर है दोस्तों। आपके सामने एक क्लीन वाटर है, और यह जो क्लीन वाटर है मेरे दोस्त, यह क्लीन वाटर में अगर लाइट को देखा जाए सर, तो लाइट आसानी से पार हो जाता है। एक क्लीन वाटर में लाइट जो है मेरे दोस्त आसानी से पार कर जाते हैं, आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। आप एक बाल्टी में साफ पानी लीजिए और बाल्टी में देखते हो कि सूर्य का किरण ऊपर से पड़ रहा है तो पेंदी तक जा रहा है सर। लेकिन अगर हम बात बोले मेरे भाई, अगर यही पूरा का पूरा वाटर का यह लेयर जो है मेरे भाई, इस लेयर में ब्लैक आ जाए, डार्कनेस आ जाए, तो यह जो लाइट है, यह लाइट को पास नहीं करने देगा, यानी लाइट को रोक देगा यही लेयर तक। यानी बोले तो डार्क होने के बाद आपका लाइट पास नहीं कर जाता है। यही कारण है कि एक नाला के पानी में लाइट पास नहीं करता है। आज आपको समझ में आ गया कि एक नाला के पानी में सनलाइट कैसे पास नहीं कर जाते हैं। अब समझ में आ गया होगा। बात अगर हम कहने की बात करें सर कि ट्रिब्यूटरी को मेजर किस पे करते हैं, तो ट्रिब्यूटरी का जो भी मेजर किया जाता है मेरे दोस्त, ट्रिब्यूटरी जो मेजर किया जाता है वह सिलिका स्केल पे किया जाता है। सिलिका स्केल क्या है सर? सिलिका स्केल एक तरह की स्केल ऑफ इक्विपमेंट है, जिसके ऊपर जो भी वाटर का आप ट्रिब्यूटरी चेक करना चाहते हैं, गंदगी चेक करना चाहते हैं कि कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डेट है, मरा हुआ है, कितना अपना शरीर छोड़ चुका है, कितना डिजोल्व है, उसको चेक करने के लिए हम इस वाटर को इस सिलिका स्केल पे लेते हैं। और सिलिका स्केल पर लेने के कारण मेरे भाई इसको मेजर कर पाते हैं। समझने की कोशिश करना है, जितना ज्यादा वाटर टर्ब्यूट होगा सर, उतना ही ज्यादा वह लाइट को पास होने से रोकेगा। मेरे भाई, ज्यादा अगर डार्क होगा तो ज्यादा लाइट पास होने से रोकेंगे, अगर कम डार्क होंगे तो कम लाइट पास होने से रोकेंगे। यानी अगर बात बोले मेरे भाई कि मोर टर्ब्यूट, ज्यादा टर्ब्यूट होगा सर, मोर टर्ब्यूट, तो देन मोर रेजिस्टेंस ऑफ लाइट, मीन्स लाइट को पास होने से ज्यादा रोकेगा। अगर ज्यादा टर्ब्यूट होगा तो ज्यादा पास होने से रोकेंगे। इसी कारण है कि लाइट पास नहीं कर पाते हैं गंदा पानी में।
इसको मेजर किया जाता 1 mg। मीन्स मेरे भाई 1 mg सिलिका स्केल पर लेने के बाद कितनी उसमें गंदगी आई, कितना टर्ब्यूट आया, इसको इस तरह से मेजर किया जाता है। यह था मेरे भाई टर्ब्यूट की कहानी। अगर हम बात बोले सर कि टर्ब्यूट मेजर किससे किया जाता है सर, तो टर्ब्यूट मेनली मेजर किया जाता है नेफ्लोमीटर से। समझने की कोशिश करना सर, नेफ्लोमीटर से टर्ब्यूट को मेजर किया जाता है सर। एक सेकेंड हम लिख देते हैं, नेफ्लोमीटर से टर्ब्यूट को मेजर किया जाता है सर कि 1 mg पे कितना आया है और इतना में कितना आया है। अब टर्ब्यूट के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि ऑर्डर एंड टेस्ट क्या होते हैं। यानी कि हम फिजिकल कैरेक्टर चेक कर रहे हैं सर, तो फिजिकल कैरेक्टर में हम समझ चुके हैं मेरे दोस्त कि अब समझेंगे कि ऑर्डर और टेस्ट क्या होते हैं। मेरे भाई बात को समझने की कोशिश करना है कि सिचुएशन यहाँ पर क्या करता है। मेरे दोस्त ऑर्डर हम समझने की कोशिश करेंगे, ऑर्डर एंड टेस्ट। मेरे भाई एक अच्छा क्लीन वाटर जो होता है, एक बिस्लरी का जो वाटर है उसको पीने में कितना मजा आता है, लेकिन वही एक नदी का पानी है उसको पीने में भी मजा नहीं आता है। मीन्स कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है टेस्ट से सर कि टेस्ट उसका कैसा है। बिस्लरी के पानी में टेस्ट अच्छे होते हैं और वही समुद्र के पानी या नदी के पानी देखें मेरे दोस्त तो वह अच्छे नहीं होते। मिस आपके वाटर में यह एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। टेस्ट और ऑर्डर एक इम्पोर्टेंट अदा करते हैं रोल मेरे भाई, टेस्ट और अरे यार देखो सिंपल सा बात है, अगर आपको एक खाना मिला और खाना टेस्टी नहीं तो आप नहीं खा पाओगे यार, उस खाना को खा ही नहीं पाओगे। तो मेरे दोस्त यदि आपको पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से पी पाओगे, नहीं पी पाओगे। अगर हम बात बोले सर कि ऑर्डर को मेजर किस में किया जाता है, ऑर्डर को जो भी मेजर करता है मेरे भाई ओस्मोस्कोप से ऑर्डर को मेजर किया जाता है। मीन्स ऑर्डर मेजर जो होता है मेरे दोस्त वो ओस्मो स्केल से होता है। समझने की कोशिश करना, ऑर्डर को मेजर हम ओस्मो स्केल से करते हैं और इसको ऑर्डर और टेस्ट को रिप्रेजेंट किस में करते हैं मेरे भाई, ऑर्डर और टेस्ट को रिप्रेजेंट हम TON नंबर में करते हैं। TON नंबर के मतलब हो गया मेरे भाई थ्री सोल्ड ऑर्डर नंबर। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, थ्री-सोल्ड ऑर्डर नंबर TON के मतलब मीन्स ऑर्डर और टेस्ट को हम TON में मेजर करते हैं। TON के मतलब होता है कि जो भी ऑर्डर आया या टेस्ट आया जिस वाटर का उसका यूनिट हम TON में लेते हैं, थ्री-सोल्ड ऑर्डर नंबर में लेते हैं। अगर हम बात बोले मेरे भाई कि एक सही वाटर, एक क्लीन वाटर के लिए परमिसिबल ऑर्डर कितना होना चाहिए मेरे भाई, तो लेस देन इक्वल देन 3 होने चाहिए TON। मीन्स मेरे भाई समझने की कोशिश करना कि एक जो क्लीन वाटर है, एक ऑर्डर में क्लीन वाटर का जो ऑर्डर होने चाहिए परमिसिबल मीन्स होता है कि इससे लिमिट क्रॉस ना करें, क्रॉस करने के बाद खतरा हो जाएगा। जैसे कि रेलवे सिग्नल पे रहता है रेड लाइट, उसके आगे जाने पे खतरा है, वहीं पे स्टॉप कीजिए जब तक आपको ग्रीन लाइट नहीं जलती है। उसी तरह से परमिसिबल के मतलब होता है दोस्तों कि जो भी आपका लिमिट है इससे ज़्यादा आप क्रॉस न करें। अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप खतरा के खिलाड़ी बनते हैं। तो यही होता है 3। यानी हम बात करें सर कि परमिसिबल ऑर्डर 3 होने चाहिए इक्वल देन लेस देन। अगर हम आगे जानने की कोशिश करें मेरे भाई कि TON नंबर होते कितने हैं वो तो चीज हो गया। अच्छा हम नेक्स्ट चीज समझने की अगर हम कोशिश करें मेरे दोस्त, अब हम जो भी फिजिकल कैरेक्टर किस समझना था वाटर के लिए मेरे भाई वो चीज हम सारा का सारा डिस्कस कर चुके। टेम्परेचर चेक किए सर, कलर चेक किए सर, ऑर्डर एंड टेस्ट को चेक किया सर, और जितने तरह के पैरामीटर थे जो कि फिजिकली हम जिसको फील कर सके, जिसे सुन सके, जिसे हम महसूस कर सके, जिसको हम एहसास कर सके, सारा का सारा टेस्ट हमने कर चुके मेरे दोस्त। अब हम समझने की कोशिश करते हैं सर कि अब जो भी क्वालिटी का वाटर है सर वह केमिकली हम कैसे चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग पे मत जाना, समझने की कोशिश करना।
हम जो भी वाटर का चेक कर रहे हैं उसको हम केमिकली कैसे चेक कर सकते हैं सर? केमिकल के मतलब होता है मेरे दोस्त कि कोई ऐसा एसिड ना कोई ऐसा रासायनिक चीज ना सब्सटेंस डालना यूज करना जिससे पानी क्लियर हो जाए। अब जो भी बिस्लरी के पानी पीते हो, बिस्लरी के पानी इतना टेस्टी लगता है, इसका रीजन है कि वह केमिकल प्रोसेस से ट्रीटमेंट किया गया है। फिजिकली उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, केमिकली ट्रीटमेंट किया है। केमिकली के मतलब होता है मेरे दोस्त कि जो भी वाटर है अगर उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा है तो कौन सा ऐसा एजेंट उसमें मिला है, कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड मिला है जिससे वह सल्फर की मात्रा जो भी एक्सेस है वो रिमूव हो जाए, जितना चाहिए उतना रह सके। या फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, या सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, या मेरे दोस्त हम समझे कॉपर की मात्रा ज़्यादा है, या आयरन की मात्रा ज़्यादा है। तो जो भी मात्रा ज़्यादा है तो उसमें कौन सा ऐसा एजेंट मिला है जिस एजेंट के मिलाने के कारण मेरे भाई आपको जो भी एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है उसमें कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटी उधर रिमूव हो जाए। याद रखना हमेशा मेरे दोस्त कि यह जो केमिकली ट्रीटमेंट है यह घातक भी हो सकता है, यह डेंजर भी है। जितना ज़्यादा जो यूजफुल रहता है उतना ही ज़्यादा वह डेंजर भी रहता है। समझने की कोशिश करना कैसे से, अगर हम कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटी या सल्फर मान लीजिए उसमें ज़्यादा थे, उसको रिमूव करने के लिए हम ऐसा एजेंट मिला है जिस एजेंट के माध्यम से सल्फर रिमूव हो जाए। हम आगे समझेंगे ऐसा कौन कौन सा एजेंट होता है। फिलहाल समझते हैं कि सल्फर रिमूव करने के लिए कोई ऐसा एजेंट मिला है जो कि सल्फर को रिमूव कर दे, लेकिन ऐसा हुआ कि वह सल्फर को रिमूव नहीं कर पाया, सल्फर को और ज़्यादा बढ़ा दिया जिससे ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। इस केस में मेरे भाई अगर मान लीजिए आपके शरीर में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो आपके शरीर में फ्लोरीन की मात्रा होगी का, वाटर यूज करेंगे, वाटर में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है तो वाटर में फ्लोरीन की अगर मात्रा ज्यादा होगी तो आपके बॉडी में ही फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगा। अगर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगा तो उससे मेरे दोस्त आपके डेंटल प्रॉब्लम होंगे, मीन्स दांत में हॉल आ जाएंगे, दांत टूटने लगेंगे। अगर वही सल्फर की मात्रा आपके बॉडी में ज्यादा हो जाए तो आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर वही मेरे भाई हम बात करें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो लंग कैंसर की संभावना होती है, किडनी प्रॉब्लम आ जाती है। इतने सोडियम की मात्रा ज्यादा हो तो क्या होगा, मीन्स कहने का मतलब मेरे भाई मेरा ये की तात्पर्य है कि जब भी यह केमिकली क्वालिटी ऑफ वाटर चेक होता है तो यह हमेशा लेबोरेटरी में चेक होता है मेरे भाई, यानी लेबोरेटरी में चेक किया जाता है। और इसको चेक करने वाला भी मेरे भाई एक्सपीरियंस बंदा रहता है, एक्सपीरियंस आदमी रहता है। ऐसा नहीं है सर कि जो हम फिजिकली चेक कर रहे थे वही फिजिकली चेक किए सर और वही फिजिकली हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात अगर हम समझने की कोशिश करें मेरे भाई कि हम बात समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे दोस्त केमिकली हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वह केमिकली जो भी हम पैरामीटर यूज करेंगे, क्या फालतू का बात करते हैं। देखो अब हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि जो भी हम केमिकली समझने से पहले हम एक चीज एक पॉइंट समझ लेते हैं सर कि जो भी वाटर में प्रेजेंट रहता है सॉलिड वह किस किस फॉर्म में रह सकते हैं। सॉलिड के मतलब मेरे भाई वैसा कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटी जो कि जिस ठोस अवस्था में हो, यानी कि सर ठोस अवस्था में किस किस फॉर्म में रहेंगे। तो मेरे भाई जो भी आपके सामने वाटर में कंटामिनेट ऑफ सॉलिड फॉर्म में इम्प्योरिटियां रहती है सर वह या तो टोटल सॉलिड के फॉर्म में रहती है, टोटल सॉलिड का फॉर्म में रहेगी, या मेरे दोस्त आपके सामने सस्पेंडेड सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे। अब क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे या आपके सामने मेरे भाई डिजॉल्व सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे। टोटल सॉलिड में मेरे भाई सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड को ऐड जब करेंगे तो टोटल सॉलिड नाम देगा मेरे भाई, जिसको हम टीएस से शो करते हैं, इसको हम एसएस से शो करते हैं, इसको हम डीएस से शो करते हैं। मीन्स अगर बात बोले भाई टोटल सॉलिड बराबर सर तो सस्पेंडेड सॉलिड बराबर डिजॉल्व सॉलिड, मीन्स टोटल सॉलिड जो आएगा सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजॉल्व सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड के मतलब होता है, सॉलिड के मतलब होता है सर वैसा सॉलिड कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटी या वाटर में प्रेजेंट जो कि सस्पेंड हो चुका है, जो कि पेंदी में बैठ चुका है, उसी को हम सस्पेंडेड सॉलिड के नाम से जानते हैं। लेकिन वैसा कंटामिनेट ऑफ सॉलिड फॉर्म में जो था ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट वाटर में वह डिजॉल्व हो गया, यानी वह मेरे दोस्त घुल गया है, वह घुल गया है। इसका मतलब सर घुल गया है, ओ तो घुल गया है मेरे भाई। तो घुलने का मतलब जो भी होता है मेरे दोस्त वह
खत्म होगा। यानी कि टोटल सॉलिड की अगर हम बात बोले सर, तो टोटल सॉलिड बराबर होता है सस्पेंडेड सॉलिड माइनस प्लस डिजोल्व सॉलिड। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं सर कि टोटल सॉलिड होता क्या है। अगर हम बात करें सर, सबसे पहला पैरामीटर हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि टोटल सॉलिड होता क्या है। चलिए देखते हैं सर टोटल सॉलिड। मेरे भाई जो भी टोटल सॉलिड है, इसको जो भी मेजर किया जाता है वह मेजर किया जाता है ग्रेविटेशनल प्रोसेस से। मेरे इंग्लिश पे मत जाइएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरे भाई टोटल जो सॉलिड होता है सर, वह ग्रेविटेशनल प्रोसेस से मेजर किया जाता है। ग्रेविटेशनल प्रोसेस के मतलब मेरे भाई इस तरह से एक पेंदी है, यहाँ पर एक तरह के पेंदी है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। तीन तरह के आपको पेंदी दिख रहा होगा सर। इस पेंदी में सॉलिड है मेरे भाई, और सॉलिड और खाली सिर्फ सॉलिड ही नहीं, इस पेंदी में सॉलिड प्लस मॉइस्चर दोनों है मेरे भाई। यानी इसमें हम बात करें सर तो सॉलिड प्लस मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ साथ एयर भी अवेलेबल है इस पेंदी वाले में। इस पेंदी की अगर हम बात बोले मेरे भाई, इस पेंदी की अगर हम बात बोले तो इस पेंदी में सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यह चीज इस पेंदी में अवेलेबल है कि सॉलिड और प्लस में एयर। मीन्स मॉइस्चर को हीट ऑफ वाइब्रेशन से हटा दिया गया, किसी न किसी प्रोसेस से मॉइस्चर इसमें से रिमूव कर दिया गया। इसमें सिर्फ सॉलिड और एयर है, और यह जो पेंदी बच गया है मेरे भाई, इस पेंदी में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है। यही आपको टोटल सॉलिड के नाम से जाना जाता है कि यही टोटल सॉलिड है। टोटल सॉलिड मीन्स इसमें कंटामिनेट जो भी थे वाटर में मेरे भाई, इसमें वाटर में जो भी कंटामिनेट थे, यह कंटामिनेट वाटर में मेरे भाई कितना सॉलिड है, टोटल सॉलिड। एयर और वाटर को अगर हटा दिया जाए तो यही मेरे दोस्त टोटल सॉलिड बच जाता है। यही आपको टोटल सॉलिड के नाम से जाना जाता है। अच्छा मेरे भाई, यदि हमें टोटल सॉलिड का वैल्यू निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे वो हम चेक करते हैं। जो भी हम स्टार्टिंग में फर्स्ट पैरामीटर को लिए थे, उसका जो भी यूनिट वेट था वह A1 था मेरे भाई, यूनिट वेट उसका E1 था। और जो भी हम सेकेंड लिए हैं उसका A2 है, और जो थर्ड आया है मेरे भाई A3 है। ये सभी के सभी यूनिट वेट है। आप यूनिट वेट को इस तरह से डिनोट कर ले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यूनिट वेट जो भी हम स्टार्टिंग में लिए थे वो Y1 था। स्टार्टिंग के बाद जो हम मॉइस्चर रिमूव किए, जो बच गया सॉलिड एयर, वो Y2 है। और जो थर्ड में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बचा है, नहीं टोटल सॉलिड बचा है, वो Y3 है। सर तो टोटल सॉलिड अगर हमें निकालना होगा मेरे भाई, टोटल सॉलिड मीन्स Y3 को निकालना होगा सर, तो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई? Y3 को अगर निकालना होगा तो यह जो भी टोटल अवेलेबल था मेरे भाई, यानी Y1 जो भी था, अगर हम Y1 में से इस ईयर वाले को रिमूव कर दें, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद एयर ही रिमूव हुआ है, टोटल सॉलिड तो इस प्रोसेस के बाद बचा ही है। यानी एयर वाले यानी Y2 को अगर हम हटा दे सर, तो यह मेरे भाई Y3 दे दिया, यानी कि टोटल सॉलिड दे दिया। अगर इसको परसेंटेज में लाना होगा मेरे दोस्त, तो परसेंटेज में लाने के लिए हमें Y1 से डिवाइड करना होगा और 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही मेरे दोस्त आपको टोटल सॉलिड निकालने का यह फॉर्मूला हो गया। मीन्स टोटल सॉलिड बराबर होता है मेरे भाई Y1 माइनस Y2 अपॉन में Y1 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में लाना है। यही आपको टोटल सॉलिड का वैल्यू दे दिया मेरे दोस्त, यही आपको टोटल सॉलिड हो गया। अगर हम बात समझने की कोशिश करें सर कि टोटल सॉलिड, इस तरह से आपको प्रॉब्लम भी देखने को मिलेंगे। यानी मेरे दोस्त आपको पूछ चुका है, ये प्रॉब्लम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, ठीक। अगर हम बात बोले मेरे भाई कि अगर हमें ए निकालना होगा परसेंटेज में, तो ए हो गया। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटिया से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर मेरे दोस्त इसी को समझने की कोशिश करना है, यही यूनिट वेट को वॉल्यूम में पूछे कि mg पर लीटर में, ये जो भी आया है मेरे भाई यूनिट आया है, यूनिट में आया है, मीन्स आपको यूनिट रहने का मतलब है सर यूनिट में आए हैं। अगर आपसे मेरे दोस्त पूछ दे लीटर पर यानी कि मीटर, यानी कि अगर आपसे पूछ दे mg पर लीटर में, अगर आपसे पूछ दे मेरे दोस्त mg पर लीटर में, तब क्या होगा सर? तो mg अगर पर लीटर में पूछे तो टोटल
टोटल जो सॉलिड होगा मेरे भाई, जो भी मेरे पास यूनिट वेट है मेरे भाई, यूनिट वेट y1 माइनस में जो भी y2 है, इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, टोटल वॉल्यूम से, और वॉल्यूम जो लीटर में होगा और यह जो वेट होंगे वह mg में होंगे, तब टोटल सॉलिड का फॉर्मूला ए हो जाएगा। अगर आपसे mg पर लीटर में पूछे तब। जैसे मेरे दोस्त आपके सामने इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जैसे आपसे पूछ दिया प्रॉब्लम में, मतलब इस तरह से अगर आपसे पूछता है मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछ चुका है कि जो भी यह मेरे दोस्त यानी कि दे देगा क्वेश्चन में कि y1 का वैल्यू जो भी है वह 500 mg है और y2 का जो वैल्यू है मेरे भाई वह 1000 mg है, समझने की कोशिश करना। सॉरी, y2 का वैल्यू मेरे भाई 300 mg है और वॉल्यूम उस कंटामिनेट का वॉल्यूम अगर पूछ दे मेरे भाई कि 400 लीटर है और पूछ दे टोटल सॉलिड क्या है, तो टोटल सॉलिड अगर आपसे पूछ दे मेरे भाई तो टोटल सॉलिड बराबर हो जाएगा यूनिट वेट y1 माइनस में y2 अपन में वॉल्यूम। y1 मेरे भाई 500 है, y2 300 है और इसका यूनिट mg में है, वॉल्यूम 400 है, इसका यूनिट लीटर में है। 5 में से 300 जाएगा मेरे भाई 200 बटे में 400, यूनिट आएगा mg पर लीटर। इससे यह कैंसिल मिस कहने का मतलब कि जो भी आएगा टोटल सॉलिड y1 का वैल्यू 500 था, यानी कि 300 इतना वेट वाले जो भी सिंपल ऑफ वाटर होंगे उसमें टोटल सॉलिड 0.5 mg पर लीटर देखने को मिलेगा। यह तब था मेरे दोस्त जब आपसे वॉल्यूम में पूछा है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे मेरे दोस्त, देख लीजिएगा परसेंटेज में कितना होगा, तो परसेंटेज में हम कैसे निकालेंगे वो हम चीज समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त की परसेंटेज में हम कैसे निकालेंगे। तब हमसे पूछ दे सर y3 यानी कि टोटल सॉलिड परसेंटेज में क्या होगा, तो y3 को अगर हम टोटल सॉलिड को परसेंटेज में निकाले सर तो y1 माइनस y2 अपॉन y1 इंटू 100 हो जाएगा मेरे भाई। y1 500 है सर और y2 300 है mg, वहीं y1 500 mg है मेरे दोस्त इंटू 100, mg से mg कैंसिल, 500 से 300 200 बचे में 500 इंटू 100 मेरे भाई, तो यह बच जाएगा मेरे भाई 40। यानी अगर बात बोले मेरे दोस्त की जो भी टोटल सॉलिड हो जाएगा यानी y3 जो भी हो जाएंगे वह 40% हो जाएगा, यानी कि 500 mg का जो भी वाटर का सैंपल था उसमें टोटल सॉलिड यानी सस्पेंडेड सॉलिड मेरे भाई 40% सस्पेंडेड सॉलिड की अमाउंट थी। मेरे भाई आपको आज मजा आया होगा, आज न्यूमेरिकल भी किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिजॉल्व सॉलिड क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड क्या हम समझेंगे। आज हम फिलहाल टोटल सॉलिड के बारे में जाने हैं। सो बाय बाय, लव यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।